नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आर एस जी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजेश्वरी मैम आज आप सभी को है ना भारत से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा भारत से किस किस भारतीय राज्य से ये गुजरती है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी से है ना संबंधित आपका ये क्लास है। जैसे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये कर्क रेखा क्या है? जैसे पृथ्वी पर खींचा गया काल्पनिक रेखा जो वैज्ञानिकों द्वारा तय किया गया है, उसे ही हम ये रेखा के तौर पर अक्षांश के तौर पर जाते। एक अक्षांश होता है और एक देशांतर होता है। तो यहाँ देखिए है ना, पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम इधर आपका 90 डिग्री और इधर आपका 90 डिग्री है ना इसका। और ये पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा 0 डिग्री रेखा गुजरता है उसे कहते हैं हम विषुवत रेखा, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम आपका है भूमध्य रेखा, ठीक है। तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है 0 डिग्री रेखा, और इसी का नाम विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा भी इसका नाम है। और इसका जो ये विषुवत रेखा है पृथ्वी का है ना, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी के 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और इसी के ऊपर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर एक और रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, जो आपका 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री को कहा जाता है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा उत्तर में आपका है ना एक कर्क रेखा गुजरता है जिसका 23.5 डिग्री। और ये जब गुजरती है ना तो कुल है ना 16 देशों है ना, कर्क रेखा कुल 16 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें एक भारत का भी नाम है। भारत से भी ये रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यही आपका कर्क रेखा। इसके बाद भी आपका मकर रेखा है ना, इस तरीका से आगे हम आपको अक्षांश और देशांतर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो देखेंगे वो कर्क रेखा है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है कर्क रेखा है ना कुल 16 देशों से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से है ना, भारत में कर्क रेखा कुल 8 भारतीय राज्यों से गुजरती है। और जहां जहां से ये कर्क रेखा गुजरती है वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है, ठीक है। सूर्य का किरणें सीधे सर पर देखा जाता है ना। तो आइए कौन कौन सा भारत में हम लोग का जो कर्क रेखा है यह बांग्लादेश से प्रवेश करती है ना, ये बांग्लादेश से कर्क रेखा भारत में प्रवेश करती है और 8 राज्यों से ये गुजरती है। इससे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि आपका ये 28 आपका राज्य, भारत में जो राज्य है वो आपका 28 है और केंद्र शासित प्रदेश जो आपका है वो 8 है, ठीक है। और इसमें भी आपका ठीक है सबसे बड़ा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य आपका बताया है राजस्थान, क्षेत्रफल के दृष्टि से है ना, ये क्या है क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है ना, ये राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है।
और क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य है यहाँ आपका गोवा है ना, जिसका आपका जो राजधानी है वो पणजी है, ठीक है, गोवा। इसके बाद आप क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बड़ा और छोटा गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो आपका जनसंख्या से की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से ये, और छोटा आपका गोवा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश बड़ा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, और छोटा आपका कौन हो जाएगा तो सिक्किम है ना, सिक्किम। यूनियन टेरिटरीज में आइए तो आपका केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा जो है ना वो लद्दाख, लद्दाख क्या हो जाएगा आपका बड़ा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सॉरी है ना। और सबसे छोटा अगर केंद्र शासित प्रदेश बोला जाए तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो ये छोटा है और ये बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम जो चलते हैं अभी कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा में आपको बताए कि 8 राज्यों से गुजरती है, तो कैसे याद रखेंगे इसका ट्रिक भी है, ठीक है, इसका ट्रिक भी है। क्या है तो आपका मित्र पर गमछा झार है ना, इस तरीके से ट्रिक आपको बहुत सारा ट्रिक है कि आपका भारतीय राज्य से कितने कर्क रेखा गुजरते हैं, और इस तरीके से ट्रिक आप, और नहीं ट्रिक से ज्यादा आपका इस तरीका से हम मैप में देख लेते हैं तो ट्रिक का कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। कैसे कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो पहला याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो आप यहां से आइए है ना, गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान टच हुआ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ टच हुआ, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो बीचों बीच से एक लाइन खींच देंगे, याद हो जाएगा। भारत के बीचों बीच से जो लाइन गया है वो कर्क रेखा के है, और ये मिलाइएगा आपका सीधे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैप पर रख के याद हम अपना दिमाग में याद रखेंगे। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है ना, तो पहला आपका गुजरात, गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, राजस्थान, तीसरा आपका यहां देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और पांचवा आपका, चौथा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, पांचवा आपका हो जाएगा झारखंड, झारखंड, और छठा आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और आठवां आपका मिजोरम। तो इसमें ट्रिक का कोई जरूरत ही नहीं है ना बेटा, इसमें कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। मैप पर देखें, सीधा लाइन खींचेंगे याद हो जाएगा, है ना। एक लाइन से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस तरीका से आपका ये गुजरती है। इसके बाद आइए इसमें है ना, कर्क रेखा के बाद जो हम आते हैं इसमें एक क्वेश्चन और रहता है कि आपका है ना, जहां कर्क रेखा पड़ती है वहां से, जैसे झारखंड में एक जगह है ना आपका रामगढ़, रांची है ना, और रांची से ये कर्क रेखा, रांची शहर कर्क रेखा पे बसा हुआ है, तो बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। रांची के मध्य से ये गुजरती है। और दूसरा आपका इसी से क्वेश्चन आता है ना संबंधित, कि कौन सा राज्य कर्क रेखा
से नहीं गुजरती है। ठीक है, कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है? तो आपका है ना, जैसे देखिए यहाँ झारखंड, और झारखंड का जैसे झारखंड और बिहार एक था लेकिन बंटवारा हो गया, इसलिए ये पूछता है कि कौन सा शहर है ना जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। तो ये आपका बहुत ज्यादा क्वेश्चन में आता है कि बिहार है ना, बिहार कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। ठीक है, इधर ठीक है। इसके बाद आते हैं स्थल रुद्र राज्य, भारत का स्थल रुद्र राज्य। स्थल रुद्र राज्य क्या होता है? क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य भारत का इनमें से स्थल रुद्र है? स्थल रुद्र राज्य किसे कहते हैं? जिससे राज्य का सीमा कोई देश से ना लग रही हो, है ना। जैसे ये राजस्थान है, इसका सीमा इधर आपका पाकिस्तान से लग रही है, गुजरात इधर पाकिस्तान से लग रही है, पानी से लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा राज्य जिसका जो सीमा है ना कोई आपका देश से लगता हो और ना कोई आपका पानी का क्षेत्र से लगता हो, है ना, समंदर के क्षेत्र से लगता है, उस राज्य को हम स्थल रुद्र राज्य कहते हैं। कैसे? अब देखिए, तो यहाँ हम मैप पर देखेंगे, है ना, ये आपका देखिए ये मध्य प्रदेश है ना, स्थल रुद्र राज्य, स्थल राज्य, स्थल रुद्र राज्य भारत का है ना, कितने राज्य जो है वो स्थल रुद्र है? तो आपका यहाँ 5 हो जाएगा। कैसे? देखिए ये मध्य प्रदेश है ना, चारों तरफ से आपका लैंड से घिरा हुआ है, इसका जो सीमा है ना कोई पानी से लग रही है और ना कोई आपका देश दूसरे देश से लगती है, तो ये स्थल रुद्र राज्य हो गया। यहाँ देखिए तेलंगाना, ये भी आपका स्थल रुद्र राज्य है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ भी चारों तरफ से ये दूसरे राज्य से ये सीमा लगाती है, लेकिन देश से नहीं लग रहा है दूसरे देश से, और ना कोई समंदर से लग रहा है। तो ये आपका 1 2 3 यहाँ हो गया। यहाँ देखिए झारखंड भी क्या है, इधर बिहार, इधर बंगाल, इधर उड़ीसा, इधर उत्तर प्रदेश, यानी चारों तरफ से क्या लग रहा है, दूसरे राज्य की सीमा से लग रहा है, ना कि कोई देश से ना पानी से लग रहा है। तो ये आपका 4 और 1 आ जाइए यहाँ हरियाणा, हरियाणा भी क्या है, स्थल रुद्र राज्य है। तो इस तरीका से हम जो भारत में स्थल रुद्र राज्य की कुल संख्या है तो आपका 5 है। ठीक है, पहला कौन? तो पहला आप ऊपर से आइए। ठीक है, हरियाणा, हरियाणा, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, और तीसरा आपका तेलंगाना, तेलंगाना, और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, और इसके बाद आपका झारखंड, झारखंड। ठीक है, तो ये आपका 5 राज्य है जो स्थल रुद्र राज्य है ना। और आपका इस तरीका से आप लोग है ना हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी ऐसे ही देखते रहिए बेटा, और मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू।